हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान खान। स्वागत है आपका बीएसआई क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर सिद्धांत के जो एप्लीकेशन हमने पढ़े थे पहले, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके जो एक्सरसाइज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने इसके 3 फॉर्मूला जो पढ़े थे उसके बारे में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसकी जो एक्सरसाइज थी, यानी कि जो उसके कुछ क्वेश्चंस थे उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, हमने जो पहले इसके 3 क्वेश्चंस, 3 जो फॉर्मूलाज जो पढ़े थे उनके बारे में। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग यानी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला आया था v = 2 पाई z E² अपॉन NH, ये हमारा फॉर्मूला आया था। तो हमने जो कांस्टेंट जो वैल्यू थी, जो कांस्टेंट वैल्यू जो बदलती नहीं है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था। देखिए पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, n की वैल्यू कांस्टेंट होती है, e की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, h की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट। जो वैल्यू कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से, यहां पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, और h का मान भी क्या है, नियत है, यानी कि कांस्टेंट है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया था और ये आया था 2.18 into 10 की पावर 8 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में ये वैल्यू आई थी। और बाकी, और इससे बची हुई जो बाकी की जो वैल्यू थी वो हमने ऐसे कैसे रखी, देखिए z अपॉन n, और बाकी की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली और वो हमारी आई है 2.18। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई थी। देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है, बाकी की वैल्यू को ऐसे कैसे ही रख दिया हमने। ठीक है, इसकी ट्रिक भी हम लिख सकते हैं वीजन। ठीक है, v का मतलब होता है वेलोसिटी, j का मतलब होता है z, और अपॉन क्या लिख देंगे n, यानी कि वीजन से हम याद कर सकते हैं कि z यहां पर ऊपर आएगा और n यहां पर नीचे आएगा। z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा जो वेलोसिटी थी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रेडियस, यानी कि बोर जो कोस है, जो कक्षा है, उसमें जो है रेडियस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आया था, देखिए r = n² अपॉन 4π² z E²m। देखिए जो कैलकुलेट वैल्यू है, देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले। यहां देखिए कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, h 4π E²m, ये हमारी जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। देखिए h की वैल्यू फिक्स होती है और m की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, और e यानी कि जो चार्ज है वो भी फिक्स है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और वो आएगी 0.529। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी। और बाकी की जो वैल्यू है उसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, n², देखिए n² अपॉन z, और बाकी की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो हमारी आई है 0.529। तो ये हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला आया था। इसके हम ट्रिक भी देख सकते हैं। रे का मतलब होता है r और ने का मतलब होता है n, ने मतलब n। ठीक है, और n के ऊपर 2 लग रहा है, देखिए n के ऊपर क्या लग रहा है, 2। ठीक है, n के ऊपर 2 लग रहा है, और j का मतलब होता है z, यानी रेडियस से हम याद कर सकते हैं कि n² ऊपर आएगा और z का आएगा नीचे। देखिए यहाँ पर z ऊपर आया था, n नीचे आया था, तो हमारा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई z ऊपर आएगा कि n, तो इसलिए मैंने ट्रिक भी लिखी है आपके लिए। E= देखिए हमारा तीसरा जो फॉर्मूला था वो एनर्जी का था, ऊर्जा का था। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था हमारा आया था -2π² E4z² अपॉन n²h², ये हमारा फॉर्मूला आया था। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू जो कभी नहीं बदलेगी, m e पाई 2 h, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेंगी। तो इनकी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आएगी 13.6। ठीक है, ये वैल्यू। और बाकी की जो बची हुई वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए z² बच रहा है यहाँ पर, और अपॉन में क्या बच रहा है, n²। ठीक है, और बाकी क्या है, कांस्टेंट है। बाकी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, और बाकी बचा हुआ क्या है, n²/z, जो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, माइनस में होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत कम होती है इसलिए माइनस में रखते हैं इसको, z²/n²। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी लिखी है। E का मतलब होता है एनर्जी,
ई का मतलब होता है एनर्जी, में का मतलब है माइनस, में का मतलब क्या है माइनस है, जे का मतलब जेड है और ने का मतलब है एन, और दोनों पर ही क्या लग रहा है 2 2 लग रहा है। देखिए दोनों पर ही क्या लग रहा है 2 2। जन, जन का मतलब क्या होता है देखिए जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन होता है जन का मतलब, और दोनों पर ही क्या लग रहा है 2 2 लग रहा है। तो इससे हम याद भी कर सकते हैं कि दोनों तीनों जो ट्रिक है, तीनों जो फॉर्मूला है वो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप लिख लीजिए। YouTube पर जो चैनल में पर जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सीरियल से पढ़ाया जा रहा है, आप इसको कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है, अच्छे समझने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा में घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, कक्षा यानी कोष की बात कर रहे हैं, तो अपन को पता है कि भाई इसको कोष को अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर जो है वृत्त मान लेते हैं, वृत्त सर्किल। ठीक है, तो ए कितना होता है सर्किल, ए का जो सर्किल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ दो घेरों की बात हो रही है, दो कोषों की बात हो रही है, पहले और दूसरे की बात हो रही है, तो इसको हम A2 मान लेंगे। ठीक है, दूसरे का जो क्षेत्रफल है उसको हम A2 मान लेंगे, तो यहाँ A2 तो यहाँ हो जाएगा पाई R2। ठीक है, और यहाँ पर अगर A1 को मान ले तो यहाँ हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, जो पहला जो क्षेत्रफल है उसको हम R1 मान लेंगे, दूसरा जो क्षेत्रफल है उसमें यहाँ पर R2 मान लेंगे। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, अगर हम दोनों का जो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 अपॉन क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर। देखिए R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारा। ये बात हम जानते हैं कि जो परमाणु होती है, परमाणु जो होता है उसकी जो त्रिज्या हम निकालते हैं, त्रिज्या हम निकालेंगे इससे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड से निकालेंगे। देखिए आर की वैल्यू, अब यहाँ आर की वैल्यू 2 है, यहाँ R2 हो जाएगा तो यहाँ N2 हो जाएगा, यहाँ R1 करेंगे तो 0.529 इंटू N1 कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ Z हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू 2 हो जाएंगी, यहाँ अगर यहाँ R2 करेंगे तो यहाँ N2 हो जाएगा, यहाँ R1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। तो हमको किसकी वैल्यू रख देंगे हम, R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ 0.529 इंटू N2 का स्क्वायर और अपॉन Z, और R1 की जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे 0.529 इंटू N1 का स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, R1 की R2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर हमने R1 की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब हमको पता है कि N का मान, N2 के लिए N का मान 2 होगा और N1 के लिए N का मान कितना होगा 1। यहाँ N2 की जगह कितना रख देंगे 2 और N1 की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे हम यहाँ पर। तो हमारे देखो, और वैसे भी अगर यहाँ गणना करें तो देखो 0 पॉइंट इससे ये कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो बचेगा A2 अपॉन A1 R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का जो स्क्वायर, ये हमारा जो बचेगा हमारा ये 2 का स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर N1 की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो हम A2 अपॉन A1 अगर करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 16/1 आ गया A2 अपॉन A1। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 16 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 अनुपात 1। देखिए फिर से समझिए, यहां पर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो क्षेत्रफलों की बात हो रही है तो हम इसको A2 मान लेंगे, और A1 कितना हो जाएगा, अगर इसको A2 मानेंगे तो यहाँ R2 हो जाएगा, और अगर इसको A1 मानेंगे, A1 अगर मानेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई इसको R1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ A2 अपॉन A1 पाई से पाई कट जाएगा, R2 अपॉन R1 आ जाएगा, R2 अपॉन R1 आ जाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे अपन, और R1 की वैल्यू क्या होती है अपन को पता है, R क्या होता है त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो है परमाणु की जो त्रिज्या हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो यहाँ R1 है तो यहाँ N1 कर देंगे, यहाँ R2 है तो यहाँ कितना कर देंगे N2 कर देंगे। ठीक है, N2 कितना होगा 2 होगा N2 का मान। ठीक है, और N1 का मान कितना होगा 1, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, A2 अपॉन A1 करेंगे तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा, और
इसकी इससे क्योंकि दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, यहाँ पर 16/1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला बिल्कुल करेक्ट। ठीक है।